कुछ दिनों से धूप निकल रही थी काफ़ी तेज़ सी। तो मेरा दिल चाह रहा था दाल चावल खाने के लिए, तो मैंने बनाई है मिक्स दाल और साथ में बॉईल किए चावल। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। अल्लाह ताला आपकी सेहत में और आपके रिस्क में खैर और बरकत अता करे, आमीन। दाल चावल बनाना मज़े का काम होता है और इसको खाना गर्मियों की दोपहर याद आ गई कि जब दाल चावल बनाते हैं और साथ में सैलेड बनाया जाता है, लेकिन तब गाजर आसानी से नहीं मिलती। लेकिन आज खाने का दाल चावल बनाने के लिए मैंने लिए मूंग और मसूर की दाल। दाल मूंग और दाल मसूर को मैंने पहले अच्छी तरह छान ली है और छानने के बाद इसको 3 से 4 बार अच्छी तरह वॉश करके इसको पानी डाल के रख दिया तकरीबन आधा घंटे के लिए। और आधा घंटा बाद मैंने ये सालन बनाना शुरू किया था। टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन काट के रख दिया मैंने। और अब चलते हैं किचन में, तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन आधा कप कुकिंग ऑयल और इसमें डालेंगे ठंडे ठंडे ऑयल के अंदर ही सरसों के बीज यानी मस्टर्ड सीड्स का 1 टीस्पून। और इसको आपने ज़्यादा नहीं फ्राई करना, नहीं तो ये कड़वा हो जाएगा। बस हल्का सा इसका कलर चेंज होने दें। और इसके अंदर आप जिसमें प्याज है और इसके साथ साथ लहसुन है कटा हुआ, और कटा हुआ अदरक भी डाल दें। और इसको आपने फ्राई करना है। फ्राई ऐसे करना है कि जो प्याज है उसका कलर चेंज होने देना है, और जो लहसुन है कटा हुआ उसका कलर हल्का सा गोल्डन ब्राउन आपने करना है। और इसके बाद इसमें डालनी है आपने भीगी हुई दाल। दाल को इस तरह डालिए कि पानी जो है उसको साइड पे कर दें और सारी दाल जो है वो इसमें डाल दें। इस पानी को हमने गिराना नहीं है, ये पानी दोबारा दाल के अंदर डालेंगे क्योंकि पहले दाल हमने धो के अच्छी तरह साफ़ करके पानी डाला था, तो अब ये पानी ज़ाया नहीं किया जाएगा। आप इसके साथ डालेंगे टमाटर और कटी हुई हरी मिर्चें, कटा हुआ हरा धनिया। थोड़ा सा रखने के बाद बाकी सारा हांडी के अंदर डाल दें। आप एक बार इसको मिक्स कर लेते हैं और इसके बाद इसमें बाकी नमक मिर्च मसाले डालेंगे। 1 से 1.5 चम्मच आप सुरख मिर्ची डाल लें। और इसके साथ आप इसमें डाल दें हल्दी 1/2 टीस्पून। आप इसमें नमक डाल लें और इसको करेंगे अच्छी तरह भुनाई। उसकी भुनाई करने के बाद आपको इसका एक नया टेस्ट सामने आएगा। बहुत ज़्यादा मज़े की और थिक सी दाल अगर आपने बनानी हो तो इसके लिए इसकी भुनाई ज़रूर करें। दाल का बचाया हुआ पानी इसके अंदर डालें और इसके बाद इसको ढक्कन लगा के बंद कर दें तकरीबन 20 से 25 मिनट तक। और इसके बाद आपकी दाल जो है वो नरम हो चुकी होगी। अब अगर आपने इसको रोटी के साथ खाना हो तो आप इसको तड़का लगा सकते हैं और ये सालन रेडी है। लेकिन अगर आपने इसको चावल के साथ खाना है तो अब आप इसमें 1 बाउल भर के पानी का डालें। अब चम्मच के साथ इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें ताकि पानी अच्छी तरह घुल मिल जाए। साथ में 1 चम्मच के करीब काली मिर्च का पाउडर डाल दें। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और इसे लाइक और शेयर कर दें। इसके बाद जनाब आप एक बार सालन को अच्छी तरह चख लें ताकि अगर पानी डालने की वजह से नमक कम हो गया हो तो आप इसमें थोड़ा सा नमक और डाल लें। और इसके बाद आप इसको अच्छी तरह 5 से 7 मिनट तक
तेज़ आग पे पकाएं। और चूँकि पानी इसमें हमने गरम डाला था इसलिए इसका जायका तो चेंज नहीं होगा। हमेशा पानी जो होता है शोरबे के लिए आप गर्म पानी डाल लें तो इससे खाने का जायका बहुत अच्छा हो जाता है। सालन को डिश आउट करते हैं, धनिए के साथ गार्निश करें और गर्मा गर्म चावल के साथ इसे सर्व करें। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे एक नई और मज़े की रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।